हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने सभी कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5। तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी और फ्रेश व्रेश होके तो मैं सबसे पहले आज ना मैं सोच रही थी अभी लाइट कट जाएगी, इससे पहले कि मैं पानी भर लूँ। तो वही मैं पीने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए पानी, दोनों के लिए पानी मैं भर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रम को धो रही हूँ अच्छे से साबुन से और धो के उसके बाद जो यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, ये हैंकी है, तो इसी से मैं पानी छान के रखती हूँ। क्योंकि ये ना हमारे यहाँ कुआं का पानी आता है और कुआं का पानी खुला रहता है, तो इसमें डस्ट जो इस समय हो रहा है ना ज़्यादा, तो इसके वजह से ना तो मैं छान के ही पानी भरती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैं धो ली हूँ और मैंने स्लीपर भी नहीं पहना है। और सुबह सुबह जब काम में लग जाओ ना तो सब ठंडी गायब हो जाती है। तो यही मेरी भी है। तो मैं जब काम में लग जाती हूँ ना तो मुझे ठंड नहीं लगती है। बस स्वेटर मैंने डाल लिया और स्लीपर भी नहीं पहना है। हड़बड़ी में हो जाती है कभी कभी ना। और फिर स्लीपर में पहन भी लो ना तो फिर भी यहाँ पे पानी ऐसा है ना कि स्लीपर भी भीग जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ क्या फ़ायदा। तो अभी मैं बाहर जाऊँगी तभी स्लीपर पहनूँगी और अंदर रहती हूँ तो मैं नहीं पहनती हूँ। यहाँ पे मैं अंदर ही काम कर रही थी और सुबह में, अरे सॉरी, बाहर में ना बहुत उजाला देख सकते हो चुका है अब। 6 बज चुका है। तो मैं 5 बजे से ही उठ के अपने कामों में लगी थी। तो 1 घंटा तो ये सब काम करने में हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अंदर सब टब में पानी भर दी हूँ नहाने के लिए और यहाँ पे बाहर बाबूजी के लिए भी पानी गर्मा के रख देती हूँ। होता रहेगा गर्म और यहाँ पे बाल्टी में ताज़ा पानी भर लूँगी। और सभी जो फैला हुआ है ना तो उसको इसी साथ सुबह में मैं ना इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि भाई नहाने के बाद ना फिर ये सब काम करने का ना रहे। तो यहाँ पे मैं सब अंदर ले जाके रख देती हूँ। और अभी देखिए तुरंत लाइट भी कट गई। मैं सोची थी कि ना इंडक्शन पे पानी रख दूँगी, गर्म होता रहेगा, तो बट लाइन कट गई। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद तो फिर रख दूँगी पानी। तो अभी टाइम है बहुत, तब तक मैं ताज़ा पानी भरी हुई है तो मैं तो नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बाहर थोड़ी झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद तो सभी कमरों में आज झाड़ू लगाऊंगी। तो हस्बैंड जी आज अभी उठे नहीं हैं। वैसे तो वो 4 बजे उठ जाते हैं बट आज नहीं उठे हुए हैं। तो मैं अपने रूम में अभी झाड़ू लगा ली हूँ, बट बिस्तरा नहीं अभी फोल्ड की हूँ, तो नहीं झाड़ी हूँ। तो यहाँ पे तब तक मैं सोच रही हूँ ना कि झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद तो फिर अंदर चलूँगी। तो आज है सैटरडे का दिन। तो सैटरडे का दिन तो मुझे आज ना मैं बनाऊँगी स्पेशल मसाले वाली खिचड़ी। तो इसीलिए मैं ना सोच रही हूँ ना सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही तब उसको बनाने में तो टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाबा वाले रूम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिस्तर पे ही अपनी बुक रख के और चला गया है, पढ़ रहा था, उसके बाद बाहर चला गया घूमने के लिए। तो यहाँ पे आज बिस्तर अपना फोल्ड नहीं किया तो मैं सोची आज मैं ही कर देती हूँ। वैसे तो मेरा बाबा कर लेता है, मैं कभी कभी ऐसा मुझे करना पड़ता है। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कुछ तो समझदारी आ ही रही है उनमें कि अपना बिस्तरा तो फोल्ड कर देते हैं कम से कम। तो थोड़ा सा काम तो कम ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस बिस्तर को भी झाड़ देती हूँ साथ में और उसके बाद तो फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो आज ना तो सुबह ही मैं सभी रूम में पोछे भी लगा दूंगी, क्योंकि संडे के दिन ना मुझे कितना भी सोचो कि संडे है तो काम कम करना पड़ेगा, बट काम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं ना आज पोछा लगा दूंगी, तो कल मुझे पोछा लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज ही लगा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी जगह मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे डेली झाड़ू लगता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ ही जाता है। तो
डेली झाड़ू लगाओ तो डेली ही डस्ट निकलता है। ये तो डेली का काम ही हो गया है, बट झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे झाड़ू मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ सभी जगह, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ना अब बाहर चलती हूँ। कहते हैं ना कि सबसे पहले बाहर द्वार पे पानी डाल देना चाहिए, तो ऐसा सभी लोग कहते हैं, मैं भी सुनी हूँ, तो इसीलिए मैं भी कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं नहीं जानती थी, बट मैं पहले ऐसे कर लेती थी, बट जानती नहीं थी कि पानी सबसे पहले द्वार पे गिरा देना चाहिए थोड़ा सा, चाहे अब अच्छे से धो देना चाहिए। मैं तो डेली करती थी, पर अब ना मैं एक दिन भी नहीं भूलती हूँ, डेली पानी डाल के धो देती हूँ। अगर हस्बैंड जी बोल रहे हैं ठंडी में क्यों सब धो देती हूँ, तो मैं बोलती हूँ सूख जाएगा, इसको मैं वापस से कांच देती हूँ। और अगर ज़्यादा ठंड लगने लगेगी तो मैं केवल पानी का छिड़काव ही कर दूँगी। तो जैसा जो कहते हैं ना कि देखते से और फिर करने से सब कुछ हो जाता है, तो वही मेरा भी हाल है। मैं भी सब देख के ही सीख रही हूँ। तो कोई सीख के तो आता नहीं है कोई चीज़, तो हर काम न किसी को देख के अच्छे से करने की कोशिश करता है, तो वही मेरा भी है। मैं भी अपने कामों को ना सोचती हूँ कि कितने अच्छे से करूँ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे मैं सभी बाहर तो यहाँ पे मैं सभी बाहर धो ली हूँ। अब बस पोछा लगा के उसके बाद तो फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं सभी कोने कोने की बढ़िया से अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ, ताकि मुझे सुबह के लिए आराम रहे। तो यहाँ मुझे ना लगभग 1 घंटा हो गया है, और सभी रूमों में झाड़ू लगाना पोछा लगाना कम बात नहीं है। तो ठंड के मौसम में ना भी मेरी हालत तो ख़राब हो जाती है। ठंड तो लगती है, बट काम करते हैं तब नहीं समझ में आता है कि ठंड लग रही है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं पानी से मैं पोछा लगा रहे। हस्बैंड जी बोलते हैं क्यों डेली पोछा लगाती हो, बट मैं नहीं मानती हूँ। मेरा तो आदत सी बन गई है, एक दिन तब भी छोड़ ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब मैं आंगन में थोड़ा सा लगा लेती हूँ, और इसके बाद तो फिर जल्दी से जल्दी नहाने की सोची, क्योंकि ना अभी मुझे बज गए हैं 7:30। क्योंकि साफ़ सफाई करने लगो ना तो टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये छोटी छोटी तो मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है किस वीडियो पे आया था, बट आया था। तो उनका भी नाम पूनम ही है। तो बोल रही थी कि दीदी आप सब कर लेती हो और मैं नहीं कर पाती, मेरा भी नाम पूनम है। तो ऐसी कोई बात नहीं, काम तो सभी करते हैं पर दिखता नहीं है। और मैं है कि वीडियो बनाती हूँ तो इसीलिए मेरा दिखता है कि मैं काम करती हूँ। तो काम तो सभी लोग करते हैं, तो सबका दिखता नहीं है, मेरा है तो दिख जाता है। तो वही सब है, आप भी काम करते ही होंगे घर पे हैं तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम की भी डस्टिंग कर दी हूँ और फोल्ड कर दी हूँ कंबल। तो अब मैं यहाँ पे झटपट से नहा के आ गई हूँ, और नहाते ही मैंने एक भगोने पानी और रख दिया है, क्योंकि बाबूजी के लिए अभी टाइम हो जाएगा नहाने के लिए, वो भी आएंगे। तो मैं सबसे पहले गुड़ खा के पानी पी ले रही हूँ, और उसके बाद बनाऊँगी चाय, तो तब पीऊँगी। तो सबसे पहले मैं ना नहा के आती हूँ तो गुड़ ज़रूर खा लेती हूँ, और बैठ के पानी पी ले रही हूँ। कहते हैं खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान रख के अपने घर को अच्छे से सुव्यवस्थित और साफ़ सुथरा रखती हूँ। मेरा बन गया है चाय, और भी मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ चाय। तो यहाँ पे रेडी है चाय, और चाय के साथ ये है मकुनी वाली लिट्टी। तो ये मैंने कल का बचा के रखा था चाय के साथ पीने के लिए। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो खाने में क्या बनेगा, आप लोग मेरे वीडियो बने रहिए, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना मकुनी जो है ना, तो मकुनी की मैं जो स्टफिंग मतलब भरने वाला था वो बचा के रखी थी। तो सुबह मैंने इसको छान लिया, तो ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इसको चाय के साथ ले रही हूँ। और अब मैं चल रही हूँ बनाने खाना। तो यहाँ पे देखिए ये है धनिया, मटर, आलू, टमाटर, और यहाँ पे मैं फोड़न के लिए तैयार की हूँ। देख सकते हैं जीरा, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, और थोड़ी सी लहसुन। लहसुन बहुत महंगा है इसीलिए मैंने थोड़ा सा काटा है। और यहाँ प्याज, और यहाँ पे सोयाबीन मैंने भिगा के इसकी पानी निकाल के इसमें नमक डाल के रख दिया है। और यहाँ पे है घी, और इधर है चावल। और यहाँ पे मैं रख दी हूँ कुकर। तो कुकर हो गया है गरम, अब इसमें मैं डाल देती हूँ घी। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ घी 1 चम्मच,
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ और इसके बाद ये डाल देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दे रही हूँ। सब निकाले अदरक, लहसुन, और इसके बाद सब्जी हो गया थोड़ा तैयार। इसमें पहले मैं डाल देती हूँ आलू और उसके बाद डाल देती हूँ मटर, साथ में धनिया भी चले जा रहा है। तो इसको पहले भून लेते हैं। उसके बाद अभी ना मैं सोयाबीन भूनना भूल गई, इसको मैं साइड में भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर डाल के सभी को भून लिया अच्छा से। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ी सी सब्जी मसाला बस यही डालूँगी और कोई मसाले नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से तीनों चारों को इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ना टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी ना, तब फिर उसके बाद मैं सोयाबीन भी जो तल के रखी हूँ ना उसको भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं टमाटर डालने के बाद तुरंत नमक डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं खूब ढेर सारा नमक डाल दे रही हूँ क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी मैं अच्छे से भून ली हूँ टमाटर डाल के। अब यहाँ पे सोयाबीन भी डाल दे रही हूँ। तो मैं मसाले वाली खिचड़ी ये तहड़ी इसी तरह से बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और जो गीली वाली खिचड़ी रहती है तो उसमें थोड़ी सी पानी ज़्यादा रहता है, बट ऐसे ही बनता है वो भी। तो और वो दाल डाल के मिक्स करके बनता है। तो यहाँ पे मैं चावल धो के रखी थी तो इसको मैं साथ में ही धो के रख देती हूँ, थोड़ी तुरंत धो के नहीं डालती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, चावल थोड़ा सा पानी सोख लेता है और अच्छे से भुनाई उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं भून ली हूँ इसको। अब यहाँ पे मैंने पानी गर्म करके रखा था पहले से ही, इसको डाल दे रही हूँ। तो पानी यहाँ पे अभी मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी क्योंकि ये ना पानी सोख लेगा, क्योंकि सब्जी भी इसमें पड़ी हुई है। और थोड़ा सा पहले मैं धनिया डाल देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बचा के रखी हूँ, जब पक जाएगा ना तब उसके बाद डालूँगी। तो धनिया तो खेतों में ढेर सारी है, इसीलिए मैं ना इस समय धनिया बहुत ज़्यादा उपयोग करती हूँ। तो और अच्छा भी लगता है धनिया का स्वाद। और मसाले कम भी पड़े बट धनिया पड़ जाए ना तो सब्जी कोई भी चीज़ बनाओ तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब ढक्कन लगा के इसको बंद कर देती हूँ और जब एक सीटी आ जाएगा तो इसको मैं तुरंत बंद कर दूँगी। यहाँ पे मैं खिचड़ी मेरी पक चुकी है और मैं थोड़ा सा निकाल भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए कलर कैसा लग रहा है। तो आप लोग भी आ जाइए, सुबह का ये हेल्दी हेल्दी नाश्ता अभी गरम गरम है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय।